नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज़ पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। टूल किट मामले में बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस द्वारा 26 जनवरी को हुई हिंसा के संबंध में एक टूल किट का खुलासा किया गया था, जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। अब दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में खुलासा करते हुए कहा गया कि बेंगलोर की एक्टिविस्ट दिशा, मुंबई की निकिता एवं इनके दोस्त शांतनु ने खालिस्तानी समर्थक माने जाने वाले पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर MO धालीवाल के साथ जूम ऐप पर मीटिंग की। इस मीटिंग का मकसद 26 जनवरी से पहले सोशल मीडिया पर खलबली मचाना था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कनाडा की रहने वाली पुनीत नाम की महिला ने दिशा, निकिता एवं शांतनु को इस संगठन से जोड़ा था। दिशा पर आरोप है कि दिशा ने इस टूल किट को टेलीग्राम ऐप के जरिए ग्रेटा थनबर्ग तक पहुंचाया और जब यह टूल किट पब्लिक डोमेन पर आ गई तो दिशा ने ग्रेटा को इसे हटाने के लिए कहा। दिशा ने इस टूल किट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, बाद में इसे डिलीट भी कर दिया। वहीं निकिता पर भी धालीवाल के साथ मीटिंग करने एवं साजिश रचने के आरोप है, जबकि शांतनु पर आरोप है कि उसने इस टूल किट को क्रिएट किया एवं इसके लिए ईमेल अकाउंट भी बनाया और इस टूल किट को अन्य लोगों के साथ शेयर किया। दिल्ली की कोर्ट ने इस मामले में दिशा, निकिता एवं शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। ऐसे होगी टिकटॉक की भारत में वापसी। भारत चीन सीमा विवाद में गलवान घटना के बाद भारत सरकार द्वारा सैकड़ों चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें टिकटॉक भी शामिल थी। इसके बाद से ही टिकटॉक भारत सरकार को विश्वास में लेने की लगातार कोशिशें कर रही थी, लेकिन उसकी यह उम्मीदें खत्म होने लगी हैं और उसे लगने लगा है कि उसे भारत में कारोबार करने का मौका नहीं मिलेगा। अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक भी पेरेंट कंपनी बाइट डांस टिकटॉक के इंडियन ऑपरेशन को कॉम्पिटिटर ग्लांस को बेचने की तैयारी कर रही है। इस डील की शुरुआत जापान के सॉफ्टबैंक की तरफ से की गई है। बता दें कि ग्लांस एक भारतीय कंपनी है एवं सॉफ्टबैंक ने ग्लांस की पेरेंट कंपनी इनमोबी एवं टिकटॉक के पेरेंट कंपनी बाइट डांस दोनों में ही निवेश किया हुआ है। अगर यह डील सफल होती है तो जल्द ही टिकटॉक की भारत में वापसी देखने को मिल सकती है। चीन पर ब्रह्मचेलानी की सलाह। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सामरिक विषयों के प्रोफेसर ब्रह्मचेलानी भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ हैं और भारतीय नीतियों में कई बार उनकी सलाह ने दिशा निर्धारित करने में मदद की है। उनके द्वारा पूर्व में दी गई सलाह से भी चीन बेचैन हो गया था। अब उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए सलाह दी है कि हमें समझना होगा कि इस गतिरोध में चीन अब उस स्थिति में पहुंच गया था जहां उसे लाभ की स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में कैलाश रेंज से पीछे हटने के बाद हमारी लाभ की स्थिति और तोल मोल की ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि अभी देवसोंग सहित कई ऐसे इलाकों को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है जहां गतिरोध बरकरार है। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर कहा कि भारत को अपनी वन चाइना पॉलिसी पर विचार करना चाहिए और तिब्बत चीन की दुखती नस है और भारत को तिब्बत पर चीन की नीतियों का समर्थन बंद करना चाहिए। ब्रह्मचेलानी की इसी सलाह के बाद चीन डर गया था और भारत को इससे बचने की सलाह दे डाला था। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।